नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्बनिक रसायन के लेक्चर नंबर 4 में। प्यारे दोस्तों, इसके पहले हमने 3 लेक्चर लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, तब आपको आगे की कहानी और अच्छे से समझ में आएगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं IUPAC नामकरण के बारे में। बिल्कुल जीरो से लेके शिखर तक चलेंगे, टॉप तक चलेंगे। दोस्तों, बहुत से बच्चे हैं जो कहते हैं सर IUPAC समझ में नहीं आ रहा है, इसके क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारी वीडियो देख लिया, बहुत लोगों से पढ़ लिया, अब आपकी ये आखिरी वीडियो है और आखिरी टीचर, ठीक है। आपको अब किसी और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी और की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो को आखिरी तक देखिए, 7 जन्मों तक IUPAC में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ये हमारी गारंटी है आपसे। सिर्फ कंडीशन एक ही है कि मैं जितनी भी बातें बोलने वाला हूँ, मैं जो कुछ भी पढ़ाने वाला हूँ, आपको शुरू से लेके आखिरी तक देखना है। तो चलिए दोस्त, शुरू करते हैं आज की इस नई कहानी को। तो आप सभी लोग ने देखा कि आज का जो हमारा लक्ष्य है वो है IUPAC नामकरण, IUPAC की खोपड़ी में छेद करना। तो चलिए सबसे पहले सीखते हैं कि आखिरकार IUPAC में रूल क्या होते हैं, नियम क्या होते हैं। तो बेटा एक ही रूल है, इसी रूल के इर्द गिर्द सारी चीज़ें घूमेंगी। दोस्तों, ये एक प्रकार का सिग्मा रूल है। क्या है दोस्त? सिग्मा रूल इसको बोल दो, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको सिग्मा रूल बोला। अब बेटा देखो, इसमें 3 चीज़ें होती हैं। अगर किसी भी यौगिक का नाम लिखना है, किसी भी कंपाउंड का नाम लिखना है, तो आपको 3 चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एक प्रीफिक्स, एक वर्ड रूट और एक सफिक्स, ठीक है। अब ये सर वर्ड रूट, प्रीफिक्स, सफिक्स क्या होता है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा हिंदी में बताइए। तो मेरे दोस्त, जो आपका प्रीफिक्स होता है इसको हिंदी में पूर्व लग्न बोलते हैं, और जो सफिक्स होता है इसको अनुलग्न बोलते हैं, और मेरे दोस्त जो वर्ड रूट होता है इसको मूल शब्द के नाम से जाना जाता है। ये तो इसकी हिंदी हो गई, ठीक है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? कमेंट कर दो यस सर। अरे बोलो यार, अरे बोल दो। अच्छा सर, अभी तक आपने पढ़ाया ही क्या, सिर्फ इसकी हिंदी बताए? हाँ बिल्कुल सही बात है। अब हम पढ़ना चालू करते हैं। देखना, सबसे पहले जानते हैं प्रीफिक्स क्या होता है। बेटा प्रीफिक्स को हिंदी में पूर्व लग्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? पूर्व लग्न। बेटा देखो, प्रीफिक्स क्या होता है। अगर मान लो आपके सामने कोई भी कार्बनिक यौगिक लिखा है, क्या लिखा है सर? इस तरह से मान लो CH3 CH Br CH CH3। बेटा इस तरह से आपके सामने कोई भी कार्बनिक यौगिक लिखा है, ठीक है। तो इसको देखकर क्या होगा? कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है। अब ये कोई लड़की थोड़ी ना तुमको प्यार हो जाएगा। तो अब देखो यार, सबसे पहले क्या करना है, आपको कार्बनिक यौगिक को जी भर के आंखों से देखना है, ठीक है सर। देख लिए, उसके बाद क्या करना है, जरा ध्यान से देखना। कार्बन की लंबी श्रृंखला, ठीक है। श्रृंखला देख लेना कैसे लिखा जाता है। श्रृंखला का चुनाव करते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन की लंबी चेन कौन सी है? तो सर ये वाली है। देखो कितने कार्बन की है सर? 1 2 3 4 कार्बन की ये लंबी श्रृंखला है, ठीक है। बाकी जो कुछ भी बच गया वो क्या है सर? आपका प्रीफिक्स है। क्या है सर? प्रीफिक्स है। ये जो शाखा लगी है ना, शाखा, ब्रांच, ये जो ब्रांच लगी है इसी को प्रीफिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर? प्रीफिक्स बोलेंगे, ठीक है। ये भी प्रीफिक्स है, ये भी प्रीफिक्स है। क्या इतनी बात समझ में आई? फिर से मैं वन शॉट में बताता हूँ। प्रीफिक्स क्या होता है, कोई भी कार्बनिक यौगिक दिया हो तो उसमें सबसे पहले हमको क्या सेलेक्ट करना है? कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है, या इसी को हम लोग एक चीज़ और बोलते हैं, मुख्य श्रृंखला, ठीक है। लंबी श्रृंखला बोलो या दोस्त मुख्य श्रृंखला, ठीक है। पैरेंट चेन, मुख्य श्रृंखला का चुनाव करते हैं, ठीक है। लंबी श्रृंखला या फिर मुख्य श्रृंखला का चुनाव करते हैं। बाकी जो बच जाता है हिस्सा उसको प्रीफिक्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे सर? प्रीफिक्स बोलेंगे, ठीक है सर। यानी कि सर एक सरल भाषा में हम ये भी कह सकते हैं, प्रीफिक्स जो होता है या कुछ नहीं होता है, ब्रांच होती है। क्या होती है सर? ब्रांच होती है या शाखा होती है, ठीक है। अरे बोलो यार, ये शाखा ही तो लगी, ये ब्रांच, ठीक है। ऐसे कार्बन की चेन झमाझम चल रही थी, बीच में क्या लग गई? ब्रांच लग गई। जैसे Cl की लग गई, इधर किसकी लग गई सर? NO2 की लग गई, है ना। इधर क्या लग गई? CH3 की लग गई। ये क्या हो गया सर? हमारी कार्बन की तो लंबी श्रृंखला ये हो गई, लेकिन बीच में जो ब्रांच आ गई, ये तुम्हारा क्या है सर? प्रीफिक्स है। जो शाखा आ गई यही क्या है? प्रीफिक्स है। आई होप कि आप समझ पाए होंगे मेरे दोस्त प्रीफिक्स क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, कार्बन की लंबी श्रृंखला या मुख्य श्रृंखला का चुनाव करना है। बाकी जो चीज़ें बच जाएंगी वो आपकी प्रीफिक्स कहलाएंगी। आई होप कि आप इसको समझ पाए होंगे। तो दोस्तों देखो, प्रीफिक्स में मैंने यहाँ Cl लिखा, CH3 लिखा, NO2 लिखा, इधर Br लिखा,
यानी कि सर ये अलग अलग प्रकार के प्रीफिक्स होते हैं क्या? हाँ। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो बेटा आपके प्रीफिक्स होते हैं ये कई टाइप्स के होते हैं। जैसे सबसे पहला आपका हैलोजन आता है। क्या आता है सर? हैलोजन। मेरे दोस्तों हैलोजन को हम लोग यक्स से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? यक्स। केमिस्ट्री हो या असली जिंदगी, यक्स जो होता है हमेशा दर्द देती थी, देती रहेगी। ठीक है, दिल से मत लेना इस बात को। हैलोजन को यक्स से लिखते हैं और दोस्तों यक्स बराबर होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, इन सभी को हैलोजन बोलते हैं। जो आपके पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 के एलिमेंट होते हैं उनको हैलोजन बोला जाता है। और वो हैलोजन जो होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होते हैं। और इनको शॉर्टकट में किससे लिखते हैं सर? यक्स से लिखते हैं। अगर प्रीफिक्स में फ्लोरीन है तो फ्लोरीन का नाम क्या लिखेंगे सर? फ्लोरो। क्या लिखेंगे सर? फ्लोरो। ठीक है सर, इसका नाम लिखेंगे फ्लोरो। ठीक है, और Cl का नाम क्या लिखेंगे सर? क्लोरो। ठीक है, और Br का नाम क्या लिखेंगे सर? ब्रोमो। और I का नाम क्या लिखेंगे सर? आइडो। क्या लिखेंगे? आइडो। तो आई होप कि आप इसका नाम लिख पाएंगे अगर आपके सामने आएगा। मेरे दोस्त R क्या होता है सर? एल्किल समूह। क्या होता है? एल्किल समूह या एल्किल बोला जाता है। ठीक है, R बराबर क्या क्या हो सकता है सर? R बराबर CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, इस तरह से। ठीक है, अगर CH3 आ गया ब्रांच में हमारा क्या गया सर? CH3। जैसे ये देखो यहाँ ब्रांच में CH3 लगाया हो कि नहीं लगाया हो? ये इधर Br लगाया हो, उधर Cl लगाए हो, तो Cl हो गया हैलोजन, इधर Br हो गया हैलोजन, CH3 क्या हो गया सर? एल्किल। क्या हो गया सर? एल्किल ग्रुप। ठीक है, एल्किल ग्रुप बोलो या एल्किल समूह बोलो। तो CH3 का नाम दोस्तों हम लोग लिखेंगे मिथाइल। क्या लिखेंगे? मिथाइल। या इसी को क्या बोलते हैं? मिथिल। ठीक है, अगर C2H5 आया तो क्या बोलेंगे सर? एथिल या एथाइल। ठीक है, C3H7 को क्या बोलेंगे? प्रोपाइल या प्रोपिल। ठीक है, इस तरह से डॉट डॉट चलता रहेगा। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे। अगर कहीं पर भी प्रीफिक्स में CH3 लिखा रहे तो इसको मिथाइल बोलेंगे, C2H5 लिखा रहे तो क्या बोलेंगे? एथाइल बोलेंगे, C3H7 लिखा रहे तो क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? प्रोपाइल बोलेंगे। ठीक है, ठीक है सर। अगला आता है मेरे दोस्त, अगला आता है एल्कोक्सी। एल्कोक्सी को किससे लिखते हैं सर? OR से। O मतलब ऑक्सीजन। ठीक है सर, O मतलब ऑक्सीजन, R मतलब CH3। देखो R मतलब क्या होता है? CH3। या फिर सर R मतलब ये भी तो होता है C2H5, बिल्कुल होता है सर। R मतलब C3H7 भी तो होता है सर, बिल्कुल होता है। तो लिख दो ना, कौन मना किया तुमको? तो OR मतलब OCH3, OR मतलब OC2H5, OC3H7। लेकिन नाम क्या होगा जरा ध्यान से देखना, एल्कोक्सी। तो इसका नाम हो जाएगा, कहाँ गया है एल्कोक्सी? तो OCH3 का नाम हो जाएगा मेथॉक्सी। क्या हो जाएगा सर? मेथॉक्सी। और मेरे दोस्त OC2H5 का नाम क्या हो जाएगा? एथॉक्सी। OC3H7 का नाम हो जाएगा सर प्रोपॉक्सी। प्रोपॉक्सी, ये सब बेटा इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, मेथॉक्सी, एथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, ये आपको पढ़ लेना है और समझ लेना है। ठीक है, ठीक है सर। अगला आता है नाइट्रो। नाइट्रो का सूत्र होता है दोस्तों यनो। क्या होता है? यनो। अगर NO2। ठीक है, अगर NO2 कहीं पर भी लिखा रहे तो NO2 का नाम क्या होगा सर? ये नाइट्रो। जैसे देखो अभी मैंने यहाँ पे लिया था, जैसे NO2 आ गया तो NO2 के लिए क्या लिखेंगे सर? नाइट्रो लिखेंगे। Cl के लिए क्या लिखेंगे सर? क्लोरो लिखेंगे। CH3 के लिए क्या लिखेंगे सर? मिथाइल लिखेंगे। यहाँ पर देखो CH3 के लिए मिथाइल, Br के लिए ब्रोमो। समझ रहे हो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट डियर? ओके, आते हैं आगे। तो बेटा अगर नाइट्रोसो आ जाए तो नाइट्रोसो के लिए यनो लिखेंगे। क्या लिखेंगे सर? यनो। ठीक है, कहीं पर भी यनो आ जाए तो उसका नाम क्या लिखेंगे? नाइट्रोसो। मेरे ऊपर विश्वास करके वीडियो देखते रहो। ठीक है, समझ में आएगा। अगर ना आया हो तो एक बार फिर से बैक करके देखना तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है सर। आइए थोड़ा आगे आते हैं। तो यनो के लिए नाइट्रोसो लिखेंगे। और एक और लिख लो तुम लोग, अगर कभी भी इस तरह से आ जाए रिंग। ठीक है, रिंग, इस तरह से रिंग आ जाए। ठीक है, इस तरह से रिंग आ जाए तो इसके लिए क्या लिखेंगे सर? फेनाइल। क्या लिखेंगे? फेनाइल, या इसी को फेनिल बोलते हैं, फेनिल। और फेनिल को दोस्तों शॉर्टकट में PH लिखते हैं। क्या लिखते हैं? PH। तो कहीं पर भी PH लिखा रहे तो PH का मतलब क्या होता है? फेनिल। और फेनिल का मतलब क्या होता है? इस तरह बेंजीन रिंग लगा के एक डंडी लगा देंगे, इसको बोलेंगे फेनिल। ठीक है, समझ रहे हो हमारी बात? ठीक है, अब ये नहीं समझ में आया तो ये तो आया ही होगा ना, छोटी छोटी चीज़ें। ठीक है, आई होप कि आप समझ पाए होंगे। तो हमारे सभी बच्चे जो है प्रीफिक्स को समझ गए अच्छे से। अब जरा ध्यान से देखना, प्रीफिक्स को समझ गए? बिल्कुल समझ गए। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है सबसे पहले मुख्य श्रृंखला का चुनाव करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं? मुख्य श्रृंखला का चुनाव करते हैं, फिर जो चीज़ें बच जाती हैं वही आपका क्या होता है सर? प्रीफिक्स होता है। जैसे चलो एक छोटा सा टेस्ट दो तुम लोग, CH3 CH Br
CH Cl CH NO2 NO, देखो NO, ठीक है। इस तरह से आपके सामने मान लो लिखा है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इसको देखने के बाद आपको कार्बन की लंबी श्रृंखला यानी कि मुख्य श्रृंखला को चुनना है जिसमें सबसे ज़्यादा, ऐसी चेन का चुनाव करना है जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन हो। तो सबसे ज़्यादा कार्बन इसी में थे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन हो गई, ठीक है। बाकी देखो सारी चीज़ें, ये जो बच गया ये क्या है, प्रीफिक्स है, ये भी प्रीफिक्स है, ये भी प्रीफिक्स है, ये भी क्या है सर, प्रीफिक्स है, ठीक है दोस्त, ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या नाम लिखेंगे, ब्रोमो। NO2 के लिए क्या लिखेंगे, नाइट्रो, अभी मैंने आपको बताया। NO के लिए क्या लिखेंगे, नाइट्रोसो। Cl के लिए क्या लिखेंगे, क्लोरो, अभी मैंने आपको सिखाया, ठीक है। तो मुझे लगता है कि हमारे सभी बच्चे प्रीफिक्स को अच्छे से समझ गए हैं। अब आते हैं वर्ड रूट पे। बेटा वर्ड रूट क्या होता है, ध्यान से देखना, देखना ध्यान से, ठीक है। कार्बन की गिनती को, कार्बन की गिनती को वर्ड रूट कहते हैं, वर्ड रूट कहते हैं। सर ये थोड़ा कम समझ में आया, अब जरा ध्यान से देखना, अभी तुमको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे एक कार्बन है, एक कार्बन की गिनती को मेथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, मेथ, ठीक है। 2 कार्बन की गिनती को सर एथ बोलते हैं, ठीक है। 3 कार्बन की गिनती को क्या बोलते हैं सर, प्रोप बोलते हैं, ठीक है। 4 कार्बन की गिनती को क्या बोलते हैं सर, ब्यूट बोलते हैं। बेटा 5 कार्बन की गिनती को क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं, ठीक है। PENT लिखा है, पेंट, ठीक है, पेंट। और बेटा 6 कार्बन की गिनती को क्या बोलते हैं, हेक्स। 7 कार्बन की गिनती को क्या बोलते हैं सर, हाँ, हेप्ट, ठीक है, हेप्ट, ठीक है मेरे दोस्त। 8 कार्बन की गिनती को क्या बोलते हैं सर, ऑक्ट। 9 कार्बन की गिनती को क्या बोलते हैं सर, नॉन। 10 कार्बन की गिनती को क्या बोलते हैं सर, डेक। आपको 10 तक पढ़ना है, 10 तक याद करना है, ठीक है मेरे दोस्त। फिर से देख लेना सारे लोग, सभी लोग इधर देखो, इधर, हेलो हेलो हेलो, इधर आओ। 1 कार्बन को मेथ, 2 कार्बन को एथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। इस तरह से इसको पढ़ते हैं। तो ये वर्ड रूट होते हैं जो कार्बन की गिनती को दर्शाते हैं। तो आई होप कि आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे और समझ लेंगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आगे आते हैं। अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं मेरे दोस्त, सफिक्स के बारे में सीखने वाले हैं, ठीक है। कमेंट कर दो सारे लोग, क्या इतनी बातें समझ में आ रही हैं, आपको अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है पढ़ने में। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो। और सभी लोग एक प्यारा सा कमेंट कर दो कि हाँ सर हमको अच्छा लग रहा है। अब बेटा देखो सफिक्स को समझते हैं। बेटा जैसे देखो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। कभी भी कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए जो सफिक्स यूज करते हैं वो होता है एन। क्या होता है सर, एन। और बेटा कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इसके लिए यूज करते हैं इन। क्या यूज करते हैं सर, इन। और मेरे दोस्त कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो इसके लिए अपन लोग यूज करते हैं आइन, ठीक है। ये सफिक्स है, क्या है सर, सफिक्स। ये जो इधर आपके लिखे हैं ये सारे के सारे क्या है, सफिक्स, ठीक है। यानी कि सिंगल बॉन्ड के लिए एन आता है, डबल बॉन्ड के लिए इन आता है और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या आता है सर, आइन आता है। आई होप कि आप समझ में होंगे। ये सब के ये सारे के सारे क्या होते हैं सर, सफिक्स होते हैं, ठीक है सर। आ जाइए थोड़ा सा और आगे आते हैं और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब आओ कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। क्योंकि रूल तो हमने सीख लिया, इतने ही रूल थे। और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। और दोस्त आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बिल्कुल जीरो से एकदम बेसिक चीज़ें ABCD सिखाने वाले हैं, ठीक है। बाकी इसके बाद वाली जो क्लास आएगी वो थोड़ी सी अच्छी लेवल की क्लास होगी, ठीक है। आज हम लोग छोटे छोटे चुटपुटिया वाले रूल सीखेंगे, ठीक है, जिसको बिल्कुल भी नहीं आता, सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। अब जरा ध्यान से देखना बेटा, 2 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं, इसका मुझे नाम लिखना है। क्या लिखना है सर, नाम लिखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे नज़र डालते हैं, जी भर के मन भर के प्यार से इसको देखते हैं। क्या करते हैं, प्यार से देखते हैं। अरे सर ज़्यादा प्यार से देखेंगे तो प्यार हो जाएगा, अरे हो जाने दे, पढ़ाई ही तो है, केमिस्ट्री ही तो है, केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा तो क्या ही दिक्कत है, तुम जो उससे करते हो ना ना ना, आ जाओ। तो बेटा देखो इसको देखने के बाद सबसे पहले तुमको कार्बन की गिनती करनी है। कितने कार्बन है सर, 1 2 3 4, सर 4 कार्बन है। क्या इसमें कोई शाखा है, कोई ब्रांच है? तो बच्चे कहेंगे सर नो सर कोई ब्रांच नहीं है। ब्रांच नहीं है इसका मतलब प्रीफिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि सर हमारा रूल क्या है, पहले क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स लिखेंगे, फिर सर वर्ड रूट लिखेंगे, उसके बाद सर हम लोग क्या लिखेंगे, सफिक्स लिखेंगे।
तो इतना तो मुझे पता चल चुका है कि सर इस वाले क्वेश्चन में प्रीफिक्स नहीं है, यानी कि कोई शाखा नहीं है, तो इसका नाम मत लिखो। फिर वर्ड रूट चेक करो। वर्ड रूट मतलब क्या होता है? कार्बन की गिनती। तो कार्बन कितने हैं सर? 4। 4 कार्बन के लिए क्या यूज होता है सर? ब्यूट। क्या यूज होता है बेटा? ब्यूट। तो ब्यूट लिख दिए। सी ठीक है सर। उसके बाद सफिक्स। सफिक्स क्या होता है सर? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो बेटा इसमें सिंगल बॉन्ड है, सब में देखो एक लाइन खींचिए ना, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होता है सर? एन। तो टोटल दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा सर? ब्यूटेन। क्या आएगा सर? ब्यूटेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई क्या? ठीक है सर, आ गई। अब बेटा जरा एक क्वेश्चन और बताओ, मैं तुम्हारे सामने इधर लिखता हूँ CH3 CH2 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 CH3। इसका नाम सभी लोग कमेंट करो फटाक से कमेंट करो। ठीक है, बोलो बोलो बोलो, कर लोगे क्या? कर लोगे क्या? बिल्कुल कर लेंगे सर। सबसे पहले क्या करेंगे? कार्बन की गिनती करेंगे इस तरह से फटाक से। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है सर, प्रीफिक्स नहीं है। ठीक है, 5 कार्बन के लिए क्या आएगा सर? पेंट। सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या आएगा सर? एन। तो नाम हो जाएगा पेंटेन। ठीक है, अच्छा लगा? ठीक है, अब ये वाला बताओ। अब इसमें सभी लोग ध्यान से देखो। तो बेटा कार्बन की हमारी लंबी श्रृंखला हो गई। ठीक है, तो अब इसमें नंबरिंग करते हैं। लेकिन यार देखो, नंबरिंग करते समय आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है? तुमको चेक करना है क्या इसमें प्रीफिक्स है, यानी कि कोई शाखा लगी है, कोई ब्रांच लगी है। तो हाँ, आपको दिखाई दे रहा है कि सर इसमें ब्रांच लगी है। तो अब नंबरिंग करते समय थोड़ा सा ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है? जिधर से प्रीफिक्स या शाखा नज़दीक होगी, जिधर से ब्रांच नज़दीक होगी, उधर से नंबरिंग करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग नंबरिंग इधर से कर दिए थे, चाहे इधर से कर देते 1 2 3 4, इधर से कर देते, बात वही होती, नाम वही आता। लेकिन अगर ब्रांच लगी रहे, शाखा लगी रहे, तो नंबरिंग किधर से करेंगे? जिधर से नंबरिंग नज़दीक होगी। जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखो, इधर से 2 नंबरिंग कर सकते हैं। देखो 1 2 3 4, एक हमने ऊपर से कर दिया, एक नीचे से कर देते हैं 1 2 3 4। लेकिन सर सही कौन सी है, नीचे वाली की ऊपर वाली? तो जिधर से प्रीफिक्स नज़दीक होगा। इधर से गिनती गिरने पर 2 नंबर पे प्रीफिक्स मतलब शाखा आ रही है, इधर से गिनती गिरने पर कितने नंबर पे आ रही है? 3 नंबर पे शाखा आ रही है। तो भैया कम नंबर वाला सही है। जिधर से नज़दीक पड़ेगी शाखा, वो हमारी नंबरिंग क्या होगी सर? सही होगी। तो सर ऊपर वाली हमारी नंबरिंग क्या है? सही है। ठीक है, तो अब नाम लिखते हैं। नाम लिखते समय क्या करना है? सबसे पहले प्रीफिक्स लिखना है। प्रीफिक्स कहाँ है सर? ये Cl। Cl का मतलब क्या होता है? क्लोरो। कितने नंबर पे लगा सर? 2 नंबर पे। तो नाम लिखेंगे 2 क्लोरो। 2 क्लोरो। 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या आएगा सर? वर्ड रूट ब्यूट आएगा, ब्यूट। और बेटा सफिक्स मतलब सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा सर? एन। तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरोब्यूटेन। क्या आएगा सर? 2 क्लोरोब्यूटेन। सेम इसी तरह क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, देखो। बेटा इसका नाम बताओ, फटाक से बताओ। ठीक है, सभी लोग बताओ। अरे यार इसको अच्छे से लिखते हैं। इसका नाम सारे लोग बताओ, क्या आएगा? फटाक से कमेंट करो। तो सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला ये है। नंबरिंग किधर से करेंगे? इधर से कि इधर से? तो सर इधर से नज़दीक है, 1 2 3 4। इधर से करते तो 3 नंबर पे आता। तो क्या हो जाएगा सर? 2 नंबर पे Br है तो 2 ब्रोमो। 4 कार्बन के लिए क्या आएगा सर? ब्यूट। तो ब्यूट सिंगल बॉन्ड इसलिए एन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका नाम लिख लेंगे। आइए आगे आते हैं और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। मेरे दोस्त ये वाला क्वेश्चन है। अब इस वाले क्वेश्चन का नाम कैसे लिखेंगे जरा ध्यान से देखना। ठीक है, नंबरिंग किधर से करेंगे? जिधर से शाखा नज़दीक होगी। तो चलो करते हैं। सर इधर से करते हैं तब भी 2 नंबर पे आ रहा है, इधर से कर रहे हैं तब भी 2 नंबर पे आ रहा है। तो नंबरिंग चाहे जिधर से कर दो, अगर जो शाखा लगी है वो समान नंबर पे है, इधर से भी नंबरिंग करने पर और इधर से भी नंबरिंग करने पे समान है, तो बेटा नंबरिंग चाहे जिधर से कर दो। तो देखो इधर से करते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4। इधर से करो चाहे इधर से करो, एक ही चीज़ है, समान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमने ऊपर से कर लिया। अब बेटा देखो 2 प्रीफिक्स समान समान है, दोनों Cl देखो एक समान है। ठीक है, अगर कभी भी क्वेश्चन में 2 प्रीफिक्स समान आ जाए, ठीक है, 2 समान प्रीफिक्स आ जाएं, तो इसके लिए आपको कुछ करना है। क्या करना है? पढ़ो। यदि एक से अधिक समान प्रकार की शाखाएं उपस्थित हों, यानी कि एक से अधिक समान प्रकार के प्रीफिक्स या शाखाएं उपस्थित हों, तो बेटा 2 बार आया है तो 2 के लिए डाई यूज करेंगे, 3 के लिए ट्राई यूज करेंगे, 4 के लिए टेट्रा यूज करेंगे, 5 के लिए क्या यूज करेंगे? पेंटा यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पे बेटा 2 बार आया है ना, तो 2 बार के लिए क्या लिखेंगे? डाई। कैसे लिखेंगे मैं बता रहा हूँ।
तो देखो लिखने के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे। तो प्रीफिक्स कितने नंबर पे लगा सर? 2 नंबर पे और 3 नंबर पे। तो कैसे लिखेंगे? 2 कॉमा, जब भी 2 नंबर लिखते हैं तो कॉमा लगाते हैं, 2,3। तो देखो 2 बार आया है सेम चीज़, इसलिए डाई लिखेंगे, 2,3 डाई क्लोरो। Cl के लिए क्या लिखते हैं? क्लोरो। और बेटा फिर ये तो तुम्हारा प्रीफिक्स हो गया। वर्ड रूट 4 कार्बन के लिए क्या आता है? ब्यूट। और बेटा सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आता है? एन। तो हो जाएगा नाम 2,3 डाई क्लोरोब्यूटेन। क्या हो जाएगा? 2,3 डाई क्लोरोब्यूटेन। ये आपका सही नाम हो जाएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आ जाइए थोड़ा आगे आते हैं। चलिए चलिए हमारे बच्चे इसको कर लेंगे। आ जाओ बेटा, आपके सामने एक क्वेश्चन और लिखा है। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे? देखो बेटा नंबरिंग करते हैं। अब बेटा नंबरिंग करना है तो नंबरिंग तुम किधर से करोगे? ठीक है, देखो हर क्वेश्चन में मैंने छोटा छोटा रूल को कवर किया है। ठीक है, अगर आप वीडियो को आखिरी तक देखेंगे तो बहुत बढ़िया से सारे रूल आपके कवर हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे। तो बेटा देखो सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला तुम्हारी ये है। ठीक है सर, अब नंबरिंग किधर से करें? सवाल ये है सर, इधर से 2 नंबर पे है, इधर से कितने नंबर पे है सर? 3 नंबर पे है। तो इसमें कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं होता, तो जिधर से नज़दीक है उधर से कर दो सर। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इधर से नज़दीक था सर, इधर से कर दे। इधर से 3 नंबर पे था इसलिए इधर से नहीं किए। अब बेटा देखो, अब यहाँ पे नाम लिखना है तो 2 प्रीफिक्स हैं, ये भी प्रीफिक्स है और ये भी प्रीफिक्स है। तो किसका नाम पहले लिखें? जो पहले आया है उसका नाम? जी बिल्कुल भी नहीं, जो अल्फ़ाबेट में पहले आता है, मतलब जो ABCD में पहले आता है। सर ब्रोमो B से शुरू होता है, ब्रोमो। Br का नाम क्या होता है? ब्रोमो। और सर मिथाइल CH3 का नाम क्या होता है? मिथाइल। तो इसका पहला अक्षर ले लो, इसका पहला अक्षर ले लो, तो पहले कौन आता है सर? B आता है, M नहीं आता। तो पहले कौन सा नाम लिखा जाएगा? ब्रोमो। तो ब्रोमो कितने नंबर पे है सर? 2 नंबर पे। तो लिखेंगे 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। और मेरे दोस्त 4 नंबर पे क्या है सर? मिथाइल, 4 मिथाइल। और बेटा 6 कार्बन के लिए क्या होता है? हेक्स। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आएगा? एन। तो नाम सही सही क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो 4 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, समझ रहे हो हमारी बात? तो ये वाला रूल याद रखिएगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर सर? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्या करते हैं कि अगर एक से ज़्यादा प्रीफिक्स होते हैं तो उसका नाम पहले लिखते हैं जो ABCD में पहले आता है, इस तरह से कंपेयर करके, जैसे आपने यहाँ पर किया था। ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए आगे आते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने और लिखे हैं, इनका भी नाम आपको लिखना है। तो झमाझम इसका नाम आप लोग लिख लीजिएगा। तो दोस्तों फटाफट इसका नाम लिखिएगा आप लोग। तो देखो पहले वाले का नाम क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो बेटा देखो अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे? अगर प्रश्न में देखो, अगर प्रश्न में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, क्या आ जाए सर? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक होगा उधर से नंबरिंग करेंगे। फिर से सुनो, अगर प्रश्न में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिया है तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल या ट्रिपल नज़दीक होगा। ठीक है, तो सर नज़दीक इधर से है 1 2। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो सर यहाँ 2 नंबर पे ही आ गया। देखो 2 3 पे लगा है, डबल बॉन्ड किस पे लगा है? 2 और 3 पे। तो कौन वाला नंबर गिना जाता है सर? 2 वाला। ठीक है, कम वाला नंबर हमेशा लिया जाता है। तो सर 2 नंबर पे ही डबल बॉन्ड लगा है, इधर से आते तो सर 3 नंबर पे आता। ठीक है, इसलिए 2 नंबर पे माना जाएगा, तो नंबरिंग इधर से ही कर देंगे। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे सर? आप लोग चेक करिए, क्या इसमें प्रीफिक्स है? सर बिल्कुल भी प्रीफिक्स तो नहीं है, कोई शाखा नहीं है, इसलिए वर्ड रूट। इसलिए इसमें दोस्तों क्या लिखेंगे? वर्ड रूट लिखेंगे। तो अगर मूल शब्द लिखेंगे, वर्ड रूट लिखेंगे, तो 5 कार्बन के लिए क्या आएगा सर? पेंट। और मेरे दोस्त 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या हो जाएगा? 2 इन। ठीक है बेटा, यही तो आपको देखना है। अब सीधे सीधे तुम क्या करते? पेंट इन लिख देते, पेंटीन नहीं। आपको बताना है कि डबल बॉन्ड कहाँ पर लगा है, पहले कार्बन, दूसरे कार्बन, तीसरे कार्बन, चौथे कार्बन। तो जिस भी कार्बन पे लगा है डबल बॉन्ड उस नंबर को आपको दर्शाना होगा, पेंट 2 इन। ठीक है, इस तरह से बताना होगा। जैसे इसमें देखो नंबरिंग किधर से करेंगे? तो देखो जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक होगा, आप ब्रांच और शाखा भूल जाइए, जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक उधर से नंबरिंग कर दो 1 2 3 4। ठीक है, जब डबल बॉन्ड नहीं था तब हम लोग ब्रांच शाखा देखते थे। डबल बॉन्ड आ गया है, ट्रिपल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को प्रियोरिटी देंगे, प्राथमिकता देंगे। समझ रहे हो कि नहीं? वही हाल है ना कि हम जहाँ से खड़े हो जाते हैं वहीं से क्या चालू होती है? लाइन चालू हो जाती है। तो बस वही कंडीशन यहाँ पे है। तो बेटा देखो, लेकिन ये प्रीफिक्स है, याद रखना। 3 ब्रोमो क्या लिखेंगे सर?
3 ब्रोमो, और बेटा 4 कार्बन के लिए क्या आएगा ब्यूट, और डबल बॉन्ड कितने नंबर पे लगा सर 1 नंबर पे, ब्यूट 1 इन, 1 और 2 पे लगा है तो हमेशा नंबर कौन सा लिखा जाता है कम वाला, तो ब्यूट 2 ब्यूट 1 इन हो जाएगा। ठीक है सर, ओके। इस वाले में बेटा किधर से करेंगे सर 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा सर 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो 4 कार्बन के लिए क्या आएगा सर ब्यूट, और बेटा 1 नंबर पे क्या लगा है सर 1 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड लिखा है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या आता है सर आइन, तो क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो ब्यूट 1 आइन। आई होप कि आप अच्छे से इसको कर पाएंगे। अरे समझ रहे हो, बिल्कुल सर समझ रहे हैं। आइए 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 आप लोग इसका प्रयास करिए, फिर आगे आते हैं। ठीक है, सभी लोग इसका प्रयास करते रहिए। बेटा ज़रा ध्यान से देखना, इसका भी नाम लिखते हैं। ये आपकी कार्बन की लंबी श्रृंखला हो गई। ठीक है, नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से प्रीफिक्स नज़दीक होगा, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब बेटा 2 ब्रोमो मतलब 2 बार प्रीफिक्स है, तो किसका नाम पहले लिखे, जो ABCD में पहले आएगा, यानी मतलब नाइट्रो, और BR मतलब ब्रोमो। तो सर हमको समझ में आ रहा है BR मतलब ब्रोमो वाला पहले आएगा, तो नाम भी लिख दो 3 ब्रोमो। क्या लिखोगे सर 3 ब्रोमो, फिर क्या लिखोगे सर 2 नाइट्रो, और दोस्त 5 कार्बन के लिए पेंट है और पूरे में सिंगल बॉन्ड, इसलिए क्या आएगा सफिक्स एन आएगा, तो हमारा सही नाम क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो 2 नाइट्रो पेंटेन। ठीक है सर, कोई दिक्कत किसी को, सर बिल्कुल भी नहीं, अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, अब जरा इस वाले क्वेश्चन में देखो 1 2 3 4 इधर से नंबरिंग करेंगे, प्रीफिक्स नहीं है तो फिर वर्ड रूट से शुरू करते हैं। ब्यूट 4 कार्बन के लिए, और दोस्तों 1 नंबर पे क्या है सर 1 नंबर पे हमारा है इन, तो ब्यूट 1 इन। अब चाहे 1 नंबर शो करो चाहे ना करो, ये अंडरस्टूड होता है, इसलिए इसको ब्यूटीन भी बोल सकते हो, ब्यूटीन, डायरेक्ट ब्यूटीन भी इसको बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, ठीक है सर। अब बेटा देखो कुछ इंपॉर्टेंट रूल मैं आपको बताने वाला हूँ, महत्वपूर्ण है भाई। ठीक है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, बच्चे इसमें क्वेश्चन गलत करके आते हैं, उनका क्लियर नहीं होता है। बेटा देखो, अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में, सुनना 2-3 बार सुनना हमारी बात को, कभी भी किसी क्वेश्चन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड समान नंबर सेम नंबर पे आ जाए, क्या बेटा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम नंबर पे आ जाए, तो नंबरिंग किधर से करेंगे, तो जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक होगा। बेटा इसमें देखो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सेम नंबर पे 1 2 3 4 5, इधर से 1 नंबर पे डबल बॉन्ड, इधर से गिनती करेंगे तो 1 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो डबल और ट्रिपल में कौन जीतने वाला है, डबल और ट्रिपल में कौन जीतने वाला है सर, डबल जीतने वाला है, अगर समान नंबर पे है तो सेम नंबर पे। ठीक है, तो इधर से नंबरिंग करेंगे, ये वाली सही होगी। अब बेटा देखो इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो वर्ड रूट 5 कार्बन के लिए पेंट, और बेटा डबल बॉन्ड के लिए इन आता है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या आता है सर आइन, 2 बार सफिक्स है। ठीक है बेटा, प्रीफिक्स तो है नहीं लिखे, वर्ड रूट था तो वर्ड रूट हमने 5 कार्बन के लिए लिख दिया। अब हम क्या लिखेंगे सफिक्स, सफिक्स में 2 सफिक्स आया है, डबल और ट्रिपल, डबल के लिए इन होता है, ट्रिपल के लिए क्या होता है आइन होता है, तो इन दोनों में पहले किसको लिखेंगे, जो ABCD में पहले आएगा, तो सर ई पहले आता है, तो पेंट 1 इन, और बेटा 4 पे क्या है सर आइन, पेंट 1 इन 4 आइन। ठीक है, तो ये इसका सही नाम हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब बेटा देखो यहीं पे, अब जैसे मान लो अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, बेटा यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो आपका ट्रिपल बॉन्ड 1 नंबर पे है, लेकिन डबल बॉन्ड यहाँ से गिनती करेंगे तो सर 4 नंबर पे आ रहा है। अगर मान लो इधर से गिनेंगे तो 1 2 पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, लेकिन यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड 1 पे आ रहा है, तो अब क्या डबल और ट्रिपल समान नंबर पे है, नहीं है, तो फिर अब हम किधर से नंबरिंग करेंगे, जिधर से नज़दीक होगा, जो ग्रुप नज़दीक होगा, तो ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक था 1 नंबर पे तो उधर से गिनती कर लेंगे। ठीक है, ये वाली कहानी कब अप्लाई, ये वाला नियम कब अप्लाई करेंगे, जब दोनों सेम नंबर पे होंगे, तब डबल को जिता देंगे। अगर आगे पीछे हैं तो फिर जो पहले आएगा उसी की तरफ से नंबरिंग कर लेंगे। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग कर लेंगे। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। तो बेटा यहाँ से हम नंबरिंग कर लिए, तो 6 कार्बन के लिए क्या आएगा सर हेक्स आएगा, और बेटा लेकिन आइन है ये, और ये क्या है सर इन है, तो इन पहले आता है, तो हेक्स 4 इन, और मेरे दोस्त 1 पे क्या हो जाएगा आइन। ठीक है, तो दोस्तों ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप इसको समझ पाए होंगे अच्छे से, बेहतरीन तरीके से। अगर अब भी कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, समझ रहे हो हमारी बात।
तो दोस्तों आई होप कि आप इसको समझ पाए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। अगर अब भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें IUPAC के और कुछ रूल को सीखेंगे और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू।